अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 475 मजीद कोरोना के केसेस सामने आ गए और अगर लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर में सिर्फ 214 मजीद केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए। तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले कई रोज से प्रोग्राम कर रहे हैं और 12 ये आवाम से इल्तिजा कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें। सरकार लॉकडाउन का फैसला करती है, लॉकडाउन लगाया जाता है, उसके बाद लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया जाता है। पंजाब की बात कर लीजिए तो पंजाब में इस वक्त जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए 5326 हो चुके हैं, जबकि लाहौर शहर में केसेस 1100 से ज़ायद हो चुके हैं। ये केसेस आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। वफाक एक तरफ कहता है कि हमने तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया है और उसके बाद ये फैसला किया कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐलान करते हैं और कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा। उसके बाद सूबा भी ऐलान करता है कि 15 रोज़ की मज़ीद तोसी कर दी गई है और स्मार्ट लॉकडाउन होगा। लेकिन इससे पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तब लाहौर की शाहराहों पर आपको बहुत बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, पुलिस जवान मौजूद नजर आते थे, नाके लगाए होते थे ताकि लोगों को रोका जा सके। शहर में दफ़ा 144 नाफिज थी और डबल सवारी पर पाबंदी आयद थी। लेकिन आज हम ये देखते हैं जब लाहौर की शाहराहों पर नज़र आता है, रमज़ान शुरू हो गया है, पहला रोज़ा लोगों ने अफ्तार किया है, बाबरकत महीना है, बार बार ये कह रहे हैं कि इस महीने में तमाम कौम मिलकर दुआ करे कि इस वबा से जान छूटे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इंतजामिया क्या कर रही है? अब आपको वो नाके मौजूद नज़र नहीं आते। आपको दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला होती हुई नज़र आ रही है, डबल सवारी की खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर कहा गया कि 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसी हवाले से गवर्नर पंजाब ने एक बयान दिया है। गवर्नर पंजाब क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिएगा जरा। पिछले एक हफ्ते से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग जो हैं जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे थे वो उसमें उन्होंने अब थोड़ी सी कमज़ोरी दिखानी शुरू कर दी है। और जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग शायद ये समझते हैं कि चूँकि लॉकडाउन में हुकूमत ने थोड़ी सी नरमी की है, शायद हमारा मुश्किल वक़्त टल गया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुश्किल वक़्त आने वाला है, मुश्किल वक़्त ने आना है। तो हमने अपनी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको सुनना होगा, उन पे अमल हम करना होगा और जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस जो हमें मैसेज दे रहे हैं उस मैसेज को सीरियसली कंसिडर करना होगा। मुश्किल वक्त आने वाला है। लोगों ने पिछले एक हफ्ते में कमज़ोरी दिखाई है। मैं बाहर निकलता हूँ तो ऐसे लगता है जो एहतियाती तदाबीर पहले इख्तियार की जा रही थी वो अब इख्तियार नहीं की जा रही। इस तमाम तर दौरानी जब हम बात कर रहे हैं, मुसलसल ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को सख्त होना चाहिए ताकि लोगों को अपने घरों में महफूज रखा जा सके और बार बार ये अपील की जा रही है कि आप घर पर रहें और महफूज रहें। इसी तमाम तर दौरानी में डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो बात की जा रही है मसाजिद खोल दी जाए, लोगों को लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए ताकि कारोबार खुल दिए जाए। डॉक्टर्स अपना मौक़िफ़ क्या इख्तियार कर रहे हैं, इसी पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी सदर PMA लाहौर में साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, जबकि आज प्रोग्राम में मुझे ख्वाजा सलमान रफीक साबिक सूबाई वज़ीर सेहत भी ज्वाइन करेंगे, महमूद रशीद सूबाई वज़ीर हाउसिंग वो भी ज्वाइन करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से नवाबज़दा इफ्तिखार अहमद खान भी ज्वाइन करेंगे। पुलिस का मौक़िफ़ भी लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब पहले आपकी तरफ मैं आऊँगा। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले हमने ये देखा कि वफाक के तर्जुमानों की जानिब से ये कहा गया कि जब सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि वो सियासत कर रहे हैं। फिर फॉलोअप आया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से। क्या हो रहा है इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी। एक तो ये बात कि सियासत आपके साथ हम पहले ही सियासत करना नहीं करना, किसने सियासत करनी है, सियासत का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरी है। सियासत डज नॉट मीन बाय ये कोई नेगेटिव टर्म है और ऐसी है, लेकिन जिस लहजे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये सियासत की जा रही है, सर्टनली दैट रिफ्लेक्ट्स अ नेगेटिव माइंड, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव बिहेवियर। उसके साथ ये किया गया कि सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर हजरात अगर ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी प्रोफेशनल्स अगर ये कह रहे हैं कि खुदारा अपने अवाम को वो अनसीन जो सामने चीज़ आने वाली है उसको प्रिवेंट करो, और इसको अगर सियासत कहा जाता है तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का कि जिसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त हमारे लिए सख्त हैं। उनके मुशीर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा साहब वज़ीर सेहत मरकज़ी वो कह रहे हैं कि आइंदा 2 से 6 हफ्ते हमारे साथ बड़े सख्त हैं, हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, हमें कोई ना कोई कवानीन जो है वो बदलने पड़ेंगे। लोगों को वो अपील कर रहे हैं कि ऐसे करने की ज़रूरत है। अब ये रियासत और ये हुकूमत क्या ये सियासत कर रही है? मौसूफ जिन्होंने ये बयान फरमाया कि डॉक्टर सियासत कर रहे हैं, तो खुदारा मतलब मुझे नहीं पता कि हम अपने मुआशरे को, मुल्क को, इस कौम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। जो मुंह में अल्लम कल्लम आएगा हम बोल देंगे और इससे हम मतलब इज्जत समझेंगे। यही मौसूफ इस पंजाब के अंदर थे।
पंजाब में जैसी गुफ्तगू फरमाते थे वो लोग जानते हैं कैसी और क्या थी। उसके बाद उनको तरक्की होगी और उन्होंने ये समझा कि शायद ऐसा बोलने से ही तरक्की होती है। वो लाहौर से निकले और जाके इस्लामाबाद के वजीर आजम साहब के मुशीर बन गए। तो मैं एक तो कंडेम करना चाहूँगा इस सोच को और इस बयानिए को जो कहा गया है कि डॉक्टर सियासत करें, मनफी लफ्ज़ के अंदर आके डॉक्टर्स ने इनको वो बताया। अगर डॉक्टर सियासत कर रहे तो अब 2 हफ्ते ना बढ़ाते। अगर ये इतना ही था उनको कहने के लिए कि डॉक्टर अगर सियासत कर रहे हैं, व्हाई दे हैव एक्सटेंडेड। डॉक्टर्स यही कह रहे थे ना कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन को खुदारा इसको एक्सटेंड कीजिएगा। अभी हमारी कैफियत ऐसी आएगी कि अगर हमने इसके ऊपर कोई लॉकडाउन ना किया, अगर हमने मुहतात रवैये ना अपनाए तो ये वबा ऐसी फैलेगी जो कि हमारे सेहत के इंस्टीट्यूशन, सेहत के इदारे इसके मुतहम्मिल नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त करें। ये है वो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। अब इसमें पता नहीं कहां से सियासत आ गई हमारे साथ। एक शादी में एक अर्ज करूं कि इसी सियासत को अंदर करते करते आज पेशावर के अंदर हमारे प्रोफेसर और लाहौर में भी केसेस में मैं अभी तफसील में इस पे जाऊंगा। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ वाया स्काइप ज्वाइन है। बल्कि उससे पहले नवाबजादा साहब आपके पास आने से पहले राय बाबर सईद साहब डीएजी ऑपरेशन लाहौर मेरे साथ मौजूद है। अगर आपकी इजाजत हो तो उनसे पहले बात कर लूं। राय साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस वक्त सिचुएशन क्या है? माह रमजान आ गया है, पुलिस जवान पहले भी बाहर ड्यूटी दे रहे थे, हम उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन आज लाहौर शहर में नाके मौजूद नहीं है, ऐसा क्यों है? जी शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी आपने जैसे कहा कि माह रमजान के बाद इस दफा हमारा डुअल चैलेंज है पुलिस का एनफोर्समेंट के हवाले से। ज़ाहिर है एक सिक्योरिटी और मसाजिद की ड्यूटी अपनी जगह पे, बस उसके अलावा एनफोर्समेंट और जो 20 पॉइंट एग्रीमेंट है प्रेसिडेंट साहब का उलमा कराम के साथ, वो उसकी एनफोर्समेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ वो भी हम करा रहे हैं। तो उसके अंदर हमने जी, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके नौकरों वाले सवाल का जवाब देता हूँ। ये एक कमेटीज हमने बनाई हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदे उसके अंदर मौजूद हैं, जो मसाजिद कमेटी के साथ मिल के उस जो पॉइंट्स हैं उनकी एनफोर्समेंट पे अमल दरामद कराएंगी। और बहुत हद तक जिसके अंदर वजू की प्लेसेस को बंद करना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, इसमें बहुत सारे काम इकदाम जो हैं वो करवा चुके हैं और 80 to 90% मसाजिद में इनकी इन्फोर्समेंट की जा रही है। तमाम बड़ी मसाजिद में उलमा कराम हमारे साथ मसाजिद कमेटी के जो लोग हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरी बात आपने नाकों की, ये नाके खत्म नहीं किए गए। आज भी लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर नाके मौजूद हैं और शहर के अंदर भी मोर देन उनकी तादाद जरूर पहले वाली नहीं है, उनको रैशनलाइज करके रिलेटिवली कम किया गया, लेकिन नाकों की तादाद बिल्कुल शहर के अंदर मौजूद। लेकिन ऐसा पहले लाहौर की कनाल रोड पे नाके मौजूद थे, माल रोड पे नाके मौजूद थे, आप किसी भी सोसाइटी के बाहर देख लें वहाँ पर पुलिस जवान मौजूद थे, लोगों को रोक रहे थे, चेक कर रहे थे और बार बार ये उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि खुदारा मास्क पहने, ग्लव्स पहने। उनसे पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी वजह क्या है, कौन सी इमरजेंसी है कि आप बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं। दफा 144 नाफिज है, डबल सवारी पे पाबंदी है। आज मैंने खुद बतौर ऑब्जर्वर जब दफ्तर आ रहा था 6 लोगों को मोटरसाइकिल पर देखा सर, 5 बच्चे मौजूद थे। जी मैंने जैसे आपको बताया कि जो पहले नाके थे बिल्कुल एक मोर देन 200 पुलिस के चौक पॉइंट्स थे शहर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे अब चेंजिंग सिचुएशन है और मसाजिद की ड्यूटी और बहुत सारी और जगहों के भी ऊपर हमारी ड्यूटी है, तो नाकों की तादाद रैशनलाइज करके कम की गई है। 50 के करीब या इससे ज्यादा इसके अराउंड नाके इस वक्त भी मौजूद है। राय साहब, पहले सीटीओ लाहौर ने हमें प्रोग्राम में बताया कि बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है, दफा 144 नाफिज है, लाखों की तादाद में हमने लोगों को वार्निंग दी है, चलान किए। फिर सीसीओ लाहौर हमारे प्रोग्राम में है, उन्होंने भी ये कहा कि लोग वायलेशन कर रहे हैं, हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ तब लॉकडाउन मौजूद था, सख्त अहकाम दिए गए होते, तब भी वायलेशन हो रही थी। तो आप समझ नहीं रहे कि बतौर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर इस वक्त लाहौर में वायलेशन ज्यादा हो जाएगी? जी देखिए, वायलेशन बिल्कुल हो रही है और उसके साथ साथ जैसे सीसीओ साहब की भी बात की आपने, ट्रैफिक के भी एहलकार जो उसकी वायलेशन की खिलाफवर्जी जहाँ होती है उस पर एक्शन भी लेते हैं। बट आपको ये चीज भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये कलेक्टिवली सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर शहर में 28,000 पुलिस ऑफिशियल जो हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हर इंसान के साथ एक पुलिस ऑफिशियल होगा तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, हमारे पास वैसे ही इतनी नफरी नहीं है। तो यही मेरा पॉइंट यही है इस चीज के अंदर कि अगर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर सिटीजन खुद इस
इसको इम्बाइब करके अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई पुलिस फोर्स उसको एनफोर्स नहीं करा सकती। बिल्कुल ठीक है। राइस सिर्फ आपका एक पर्सनल ओपिनियन चाहूंगा, क्योंकि आप लाहौर पुलिस को हेड कर रहे हैं, बतौर डीएजी ऑपरेशन देख रहे हैं तमाम ऑपरेशंस के मामलात। आप समझते हैं कि जिस वबा का सामना है हमें और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ ये कहता है कि जो पहले आपको 1 माह से 1.5 माह लगा जहां तक पहुंचने में 2-2.5 हजार केसेस में, अब पिछले 15 रोज में उससे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। तो आप नहीं समझते कि थोड़ी सी सख्ती इख्तियार करनी पड़ेगी? आपका जाती ओपिनियन चाह रहा हूं मैं। जी, मैं अगेन कोई हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। द नेचर जो स्प्रेड की है वो ऐसी ही है इस पेंडेमिक की, लेकिन डेफिनेटली एनफोर्समेंट के साथ साथ लोगों को खुद भी इसकी रियलाइजेशन करनी पड़ेगी इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाएं। ठीक है, ये बात जरूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राय बाबर से डीआईजी ऑपरेशन लाहौर नाज़िम हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। नवाबजादा साहब आपकी तरफ आऊंगा, हमें आसिम शौकत ने भी ज्वाइन कर लिया है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत से हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नवाबजादा साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ हुकूमत की पॉलिसी है, आज तो वज़ीर आला पंजाब ने कह दिया कि अपोजिशन सियासत से बाज नहीं आ रही, ऐसा मौका है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे अपोजिशन यानी आपकी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी, तमाम लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद है वो तो अपोजिशन कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, एक पेश भी नहीं आ रहे। जनाब, बड़ी अजीब बात है कि आप ये देखिएगा कि फरवरी में ही जब ये पहला केस आया तो उस वक्त सीएम सिंध ने जब ये इस पर स्टेप लिया और उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई और सारा किया, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑफर की गवर्नमेंट को कि ये पॉलिटिक्स से बालातर होकर इस पर सिर्फ कोरोना पर तवज्जो दी जाए और आप आगे हो, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं और एक कंसेंसस बिल्टअप किया जाए सारा। तो उसका देखें कि उसका इन्होंने जवाब किस तरह दिया कि जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, तमस्कर उड़ाया गया और जो तरीका अपनाया गया फेडरल मिनिस्टर्स की तरफ से। अब आप ये देखें कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप सिंध के डॉक्टर्स से सियासत करवा रहे हैं, उनको पॉलिटिक्स में ले हैं, उनको प्रेशराइज करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। देखिए, सिंध के डॉक्टर्स पे इल्जाम है, जब पंजाब के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो आप किस पे इल्जाम लगाएंगे? तो ये इनका बड़ा अच्छा, ये कंफ्यूजन भी इन्होंने खुद पैदा किया। अब WHO का सरबराह कह रहा है कि जनाब अगर इन्होंने मौसर इकदाम ना किए तो इसका डर ये है कि मई की बस तक ये 1 से 2 लाख केसेस हो जाएंगे इनके, ये इतना फैल जाएगा पाकिस्तान के अंदर। मगर इसके बावजूद ये सीरियस नहीं है। अब वहां पर सिंध के अंदर ताजरों को बिठाकर गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं कि जनाब हम ये दुकानें खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और जनाब फेडरल गवर्नमेंट से इसका वो में ताउन चाहिए होगा कि पेशावर के अंदर वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जब वो दुकानें खोलते हैं ताजर, तो वहां पर वो गोली चलाते हैं और वहां पे फायरिंग करते हैं और वो दुकानें बंद कराई जाती हैं। तो ये जब तक आप कंसेंसस कायम नहीं करेंगे, तमाम सूबे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, मरकज लीड नहीं करेगा, 22 करोड़ आवाम का जो नुमाइंदा हाउस है उसे आपने ताले लगा दे, लॉकडाउन कर दिया है, जबकि मुल्क में लॉकडाउन करना चाहिए था, पॉलिसीज उस हाउस को बनानी चाहिए थी। आपने उस हाउस को लॉकडाउन कर दिया और 50-60 अपने जिनमें अक्सरियत गैर सियासी इनकी थी, अनइलेक्टेड लोगों की, उनके मशरों पर आपने ये सारा काम शुरू कर दिया, तो फिर उसके नताइज यही आने थे। ठीक है, इसी का जवाब दे लेते हैं नवाबजादा साहब। आसिम शौकत तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, हमारे साथ मौजूद है। आसिम, जिस तरह अभी नवाबजादा साहब भी बात कर रहे हैं कि कंसेंसस होना बहुत जरूरी है, डे 1 से ये बात की जा रही है, आपकी हुकूमत के लोग भी बात करते हैं, लेकिन फिर आप ही के तर्जुमान सियासत करते हैं, तनकीद करते हैं, तीर के बादल तीर बरसाते हैं और कहते हैं कि ये सियासत हो रही है। कैसे कंसेंसस होगा आसिम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सुल्तान। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि कंसेंसस हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सियासत करने का मौका नहीं है। पता नहीं ये नवाबजादा साहब ने क्या दिया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इस वक्त बनी है असद उमर साहब के सुपरविजन में, और जो कल फैसला आया है कि 9 मई तक इसको एक्सटेंड करेंगे, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, पूरे मुल्क के तमाम चारों सूबों के स्टेक होल्डर्स को लूप में लिया गया था और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि लॉकडाउन को 9 मई तक एक्सटेंड किया जाएगा। और इसमें एक सवाल है, ये हर टॉक शो पे तरीके इंसाफ के जो तर्जुमान है, वुज़रा है, वो ये कह रहे हैं कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया है। मेरे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, बारहा ये बात की, प्राइम मिनिस्टर के टेलीथॉन में भी एंकर्स ने बात की कि आप डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं? अशरफ निज़ामी साहब, आपको ऑन बोर्ड लिया गया?
देखिए जी, मैं तो एक अदना सा डॉक्टर हूँ, मैं क्या बेचता नहीं, हूँ। आपकी तंजीम को लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली के कहने के लिए, लेकिन ये कहा जाए कि तंजीम हमारी तो चले, जो तंजीम किसी तंजीम को भी अनफॉर्चुनेटली ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, जिसके लिए ये बड़ा मैं क्लियरली मतलब मेन अपनी कि हमारा सेंटर है कराची के अंदर जो कि मरकजी है, मैं लाहौर के लिए हूँ और इमीडिएट आल दो पास प्रेसिडेंट हूँ इसका, लेकिन फिर भी मेरे ताईं एंड आई कंफर्म इट कि भी हमारी तंजीम को एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कथित तौर पे डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एक ऐसी पेंडेमिक है जिससे लड़ना है, डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे हैं, लड़ रहे हैं, बता रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ये इतने स्पाइक आएगा, इतना अरसा इंतजार कर ले। खान साहब को भी तो डॉक्टर्स की टीम बताती है ना कि अगले 15 रोज ज्यादा क्रिटिकल है, 2 हफ्ते क्रिटिकल है, मई का महीना मुश्किल है, तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। अच्छा सुल्तान, इट इज नॉट लाइक दिस, जिस तरह आप कह रहे हैं। देखें, इस वक्त वो इंग्लिश की एक सेइंग होती है, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि अगर हम जिस तरह ये तमाम डॉक्टर साहिबान, इनकी राय का बड़ा एहतराम है, कहते हैं और कंप्लीट लॉकडाउन इन्फोर्स कर देते हैं, तो उसके बाद हम दूसरी तरफ जब देखते हैं तो जो डेली वेजर्स हैं या जो आपकी लेबर क्लास है वो बिल्कुल बेचारी पिस जाती है। फ्रॉम द डे वन इमरान खान साहब ये कहते थे कि हमें तवाज़न बरकरार रखना पड़ेगा, जहां एक तरफ हमें कोरोना से लड़ना है। नो सॉरी, नो नो नॉट लाइक। देखें, इस वक्त मैं फिर आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या शादी हॉल खुले हैं, क्या स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, क्या ताजिर बरादरी जो है, छोटी दुकानदार वो अपना बिजनेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। उसकी वजह यह है कि जहां बुनियादी जरूरियात इन्वॉल्व थी, फॉर एग्जांपल आपका करियाना था, मेडिकल था। दफ्तर एक बड़ा छोटा सा सवाल है, मैंने ब्रेक पे जाने उससे पहले, आप अभी दफ्तर है, आपने कल लाहौर की शाहराहों पे पुलिस के, रेंजर्स के नाके देखे अभी आपने? अच्छा देखें, बिल्कुल देखे हैं। मैं चूंकि कनाल से आया हूं और उसके बाद मैं आपका इधर मॉल से आया हूं, बिल्कुल नाके लगे हुए हैं, लेकिन कम हैं उसके मुकाबले में जो आज से चंद दिन पहले तक थे। और हाँ, उससे थोड़े से कम है, लेकिन जरूर लगे हुए हैं। दूसरी बात ये कि आप मरहलावार इसको ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पे मजीद बात करते हैं, जबकि डीएजी ऑपरेशन लाहौर खुद इतराफ करेंगे नाके बहुत ज्यादा कम होंगे, नफरी इतनी मौजूद नहीं है, मसाजिद में ड्यूटी लगानी है। मैं खुद देखता हूँ कि नाके मौजूद नहीं है, हमारे रिपोर्टर्स मुसलसल रिपोर्ट करें दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। ब्रेक करते ब्रेक वापस आते हैं, इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ ब्रेक वगैरह फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते बात कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मियां महमूदुर रशीद सूबाई वजीर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। मियां साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत कह रही है स्मार्ट लॉकडाउन करना है, ये स्मार्ट लॉकडाउन है क्या मियां साहब? स्मार्ट लॉकडाउन है क्या? मेरा ख्याल है कि ये आप खुद ही समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में वो बहुत ज्यादा शिद्दत और सख्ती वो ना हो और जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं वो लोगों को मिलती जाएं। असल में जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ कोरोना के फैलाव का खतरा है, दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो भूख और अफलास से जिनके हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। देहातों को छोड़ के शहरों के अंदर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर बंदे के घर तक पहुंच कर, ना हुकूमत के पास वसाइल हैं कि आप उन्हें मजीद महीने 15 दिन के लिए आप उनकी जरूरियात जिंदगी वहां पर उन्हें पहुंचा सकें और वहां पे राशन उन्हें दे सकें, बाकी जरूरतों का ख्याल रख सकें। तो ये जो हमारा एक बैलेंस सी ये पॉलिसी अब तक जा रही है, इसमें नो डाउट कि ये अगर पीक आती भी है उसमें एहतियाती तदाबीर के साथ अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन होगा तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई चाराकार हुकूमत के पास नहीं। मियां साहब, आप हल्के में एक्टिव हैं, आए रोज जब आपसे बात होती है आप ये बताते हैं कि मैं हल्के में मौजूद हूँ और हमारे पास रिपोर्ट्स भी आ रही होती है आप हल्के में मौजूद हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। लाहौर शहर जहां पर 1157 केसेस आ गए हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मेजर सेंटर बन चुका है इस वक्त ये पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं लाहौर शहर में। तो लाहौर को तो लॉकडाउन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? देखिए, लाहौर में ऑलरेडी लॉकडाउन है और ये जो कंस्ट्रक्शन की वजह से या फूड इंडस्ट्री पहले हमने खोली थी, कंस्ट्रक्शन का भी कोई काम नहीं होने जा रहा। ये सारी इंटरलिंक चीजें हैं। सिर्फ ये कह देना कि हम कंस्ट्रक्शन खोलेंगे लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड चीजें हैं जब वो नहीं खुलेंगी, वहाँ सैनिटरी की दुकानें हैं, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें हैं, इलेक्ट्रीशियंस की दुकानें हैं, प्लम्बर्स की दुकानें हैं, जब तक ये नहीं खुलेंगी, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ये सारी चीजें खुलेंगी तो फिर जाके वहां पे कोई काम होगा। तो ये नहीं खुल रही क्या? ये नहीं खुल रही तो फिर सर कंस्ट्रक्शन का काम होगा कैसे?
नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये भी एक कंफ्यूजन जो है ये नहीं खुल रही, और लेबर जो है सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त, वो हमने कह भी दिया कि कंस्ट्रक्शन खुली है, लेकिन आजकल पंजाब के अंदर कटाई का सीजन अपने अरूज पे है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गंदम की कटाई, और तमाम लेबर जो है नॉर्मली भी इन दिनों के अंदर 15 अप्रैल से 15 मई ये लोग यहाँ से छुट्टी करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं, गंदम की कटाई करके। वो कहते हैं और कुछ नहीं होगा, हम साल दे दाने दे भी घर पा लिए ना जी हाँ। तो वहाँ से गंदम की कटाई से उन्हें एक माकूल वहाँ पे गंदम का जखीरा वो कर लेते हैं, ताकि साला साल उन्हें ये बेफिक्री हो जाए कि आटे की कोई परेशानी हमें नहीं आएगी। तो 80% लेबर जो है ना वो अभी बाहर है। तो मियां साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी है। चीफ मिनिस्टर अभी जब लॉकडाउन में तोसी की गई, वो जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी लिखा हुआ है कि इन चीजों को एग्जाम्पशन होगी लॉकडाउन से, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का तो लिखा हुआ है। लोग दुकानें खोलना शुरू हो गए हैं। मैंने कहा दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन लेबर नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? तो फिर लॉकडाउन कर देना चाहिए ना मियां साहब। आपकी राय है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए ना, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं खोलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लोगों को आप भूखा नहीं मार सकते। या तो इतना आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज हो, इतने वसाइल हो, और आपके पास इतना प्योर डाटा हो। हमारे पास ना तो डाटा है ना वसाइल है। मियां साहब थोड़ा सा जो व्यूअर्स है ना वो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा क्लियर कर दें। आप ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वज़ीर-ए-आज़म के कहने के मुताबिक और चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक खुल रही है, लेकिन लेबर मौजूद नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होंगे। तो जब काम ही नहीं होंगे तो बेहतर नहीं उसको बंद कर दिया जाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो नहीं हो रहे तो वो बंद ही है। जब हो नहीं रहे तो बंद हुई ना। अगर लेबर नहीं है किसी जगह के ऊपर तो वहाँ अकेला मिस्त्री तो खड़ा हुआ कुछ भी करेगा ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि उस लेबर के आने के लिए ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाए और उसको कहा जाए कि आप आ जाए? नहीं, वो आप खोल भी दें ट्रांसपोर्ट, तो लेबर फिर भी नहीं आएगी जब तक ये कटाई का मौसम नहीं जाता। नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी लेबर। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये हमें जो एहतियाती तदाबीर और SOPs जो बनाए हैं हुकूमत की तरफ से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके ऊपर अमल करते हुए जितनी ज्यादा एहतियाती। तो मियां साहब, काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर को आपने ये बात बताई नहीं कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल देंगे, सब कुछ खोल देंगे, लेकिन लेबर ही नहीं आएगी? लोग फिर भी आएंगे, दुकानों पर आएंगे, सामान लेने के लिए आएंगे, लेबर मौजूद नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो इनको खोलना क्यों जा रहा है? आपने बताया नहीं चीफ मिनिस्टर को? मेरे भाई, काबीना का इजलास नहीं हो रहा ड्यू टू कोरोना। ये अभी इंडिविजुअल जो मुलाकातें होती हैं उसमें ये चीजें डिस्कस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जहाँ कोई काम हो सकता है वहाँ हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी कि वो होना चाहिए। उसके बगैर भूख और अफलास से लोग भूखों मर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां महमूद रशीद हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है मियां महमूद रशीद साहब की। सूबाई वजीर हैं, वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी जाएगी, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि तारीख में इतना बड़ा पैकेज कभी नहीं आया जो इस मरतबा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आ रहा है। वो कह रहे हैं आप खोल रहे हैं, ऐलान कर दिया है, काम नहीं हो रहे, काम नहीं होंगे। देखें शाह जी, मैं एक बड़ी गुजारिश करता हूँ, भले मेरे ऊपर लगे कि मैं सियासत करूँ, खुदा करे कि मैं सियासत करूँ, क्योंकि ये तो आपसे जो मैं शेयर कर रहा था औलिया का वसफ़ है और मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, और अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान भी सियासत करें, और मैं इसके साथ कि मेरे ऊपर भी खुदारा ये इल्ज़ाम लगाइएगा कि मैं सियासत करूँ। दो चीज़ें मियाँ साहब की गुफ्तगू से जो उन्होंने फरमाई, एक मतलब मेरे लिए अलार्मिंग है कि अगर हुकूमत ने नहीं करना किसने काम करना है। एक चीज़ उन्होंने ये फरमाई कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है। मतलब इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग कि एक मिनिस्टर हुकूमत के ये फरमा रहे हैं कि उनके पास डाटा ही नहीं है, स्टैटिस्टिकल डाटा। हाउ द गवर्नमेंट वी आर रनिंग द ठीक है, डाटा नहीं। डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, ब्रेक लेता हूं, ब्रेक में वापस आता हूं, तो आप इसे कंटिन्यू करोगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया गया था, आप बात कर रहे थे, मियां महमूद रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ, मैं रिस्पॉन्ड क्या कर सकता हूँ? मैं तो हैरत ही कर सकता हूँ कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए हजरात ये समझते हैं कि हमारे पास स्टेटिस्टिकल डाटा नहीं है। मतलब 1947 से लेके आज तक अगर हम इस नहज पे हैं
तो मैं मतलब अफसोस भी नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि व्हाट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट द गवर्नमेंट लेवल ऐसे जाके खड़े हुए हैं कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक एक चीज़ का स्टेटिस्टिकल डाटा बड़ा कंफर्म है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। ये जो कहा जाता है कि लोग भूख से मर जाएंगे, अभी 2% ऑफ द पीपल, अभी जितनी हमारे ये लॉकडाउन और जितनी मिसाल, कोई एक मिसाल दे दे कि कोई बंदा यहाँ भूख से मरा। और दूसरी शायद मैं आपके एक मैं सिर्फ कर्ज कर दूं कि अभी देखें माह रमज़ान मुबारक है, ये वो रमज़ान मुबारक है कि 2005 का आपको ज़लज़ला याद है कि वो भी रमज़ान इत्तफाक से, और मैं समझता हूँ खुशकिस्मती थी कि ये भी प्री रमज़ान और रमज़ान शरीफ के अंदर ये सारा आया था 2005 का ज़लज़ला। इतनी हमारी, और दुनिया में नंबर 2 हैं हम लोग जो कि ये सारी सदका खैरात के लिए और चैरिटी करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है कन्विक्शन की, एतमाद की, अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने की। आसिम आपका पॉइंट मियां महमूदुर रशीद साहब आप ही की जमात के वजीर हैं, पंजाब के वजीर हैं, वो जो गुफ्तगू कर रहे थे उस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का कहूँ कि ये तो डॉक्टर साहब ने हमारी बात वेट कर दी कि कोई एक आदमी भी भूख से नहीं मरा। तो माशाल्लाह जो पहले दिन से हमारी पॉलिसी थी कि हमने एक पार्शियल लॉकडाउन रखा, जब हमने कॉलेजेस, स्कूल, शादी हॉल, सिनेमा बंद किए, वहाँ हमने इंश्योर किया कि जो फूड सप्लाई लाइन है वो कट ऑफ नहीं होगी, लोगों के घर की रोटी बंद नहीं होगी, उनका चूल्हा ठंडा नहीं होगा। तो माशाल्लाह आज डॉक्टर साहब ने ये इसको इन अ वे कन्फेस किया कि हमने लोगों को भूख से मरने नहीं दिया। और यही पहले दिन से इमरान खान साहब की पॉलिसी थी कि कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख से और पैनिक से नहीं मार देना, और अभी तक यही इसी चीज को परसू किया जा रहा है। देखें अब बात आ गई डेटा की। लोग नहीं मर रहे, लेकिन कोरोना से आसिम लोग मर रहे हैं। अच्छा देखें, कोरोना से भी अल्लाह का शुक्र है कि जो बरवक्त इंतजामात हुए उससे खुदा न खास्ता अभी वो स्पाइक नहीं आई जो बाकी दुनिया में और डेवलप्ड कंट्री में उसने हिट की। और अभी भी अगर आप पंजाब हुकूमत के खुसूसन इंतजामात देखें कि जिस स्पेस पे अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुई, जिस तरह हमने एंटीसेप्टिक स्प्रे करने शुरू किए, जिस तरह हमने हज़ार बेड के हॉस्पिटल्स 9-9, 10-10 दिनों में डेवलप किए, जिस तरह हमने रिलीफ पैकेजेस दिए, इमदाद पैकेजेस दिए, जिस तरह हमने सहाफ़ियों को, जिस तरह हमने डॉक्टर्स को, जिस तरह हमने बाकी तबका फ़िक्र को फैसिलिटेट करना शुरू किया, और मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैंपेन के एक लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश की, और एक पार्शियल लेकिन बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। उस डेटा की तरफ जो आपका सवाल था, मैं उस पे आ रहा हूं। जो आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाऊं। तब तक अच्छी थी जब तक लॉकडाउन मौजूद था। जब लॉकडाउन को पार्शियल कर दिया गया, लॉकडाउन उठा दिया गया, तो ये तमाम बातें खत्म हो गई। इस वक्त लाहौर की शाहराहों पे आप लोगों की इतनी बड़ी तादाद देख सकते हैं जो आप इससे पहले लॉकडाउन से पहले या कोरोना आने की वबा से पहले देखते थे, वही लोग यहाँ पर लाहौर की शाहराहों पे मौजूद है। तादाद आपकी बढ़ रही है। आपने लाहौर में जो 100 का फिगर था वो 20 से 25 दिन में क्रॉस किया था, उसके बाद आपको 500 तक आने के लिए 1.5 माह लगाया। आसिम, अब आप 1000 से ज्यादा पेशेंट लाहौर शहर में आ गए। आपने जो इंतजामात किया उस पर तनकीद नहीं कर रहे, बिल्कुल हम तमाम लोग साथ दे रहे थे। तमाम लोग ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, जो एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट कह रही है उसको प्लीज उस पर अमल दरामद करें। लेकिन जब आपने अपना ही लॉकडाउन उठा लिया तो ये तमाम तर चीजें तो किसी बढ़ना शुरू हो गए। अगेन मुझे नहीं समझ आ रही डॉक्टर्स, आसिम डॉक्टर्स पीआईसी में आज मजीद 3 डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। जिन्ना हॉस्पिटल में आज मजीद 2 लोगों को कोरोना हुआ है। दीगर हॉस्पिटल्स पे केसेस सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। अच्छा देखें, ग्रेजुअली ये जब तक नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आपने देखा कि कल 9 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये तो किसी ने नहीं कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है या हमने इसकी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। मैं फिर आपसे बार बार एक ही क्वेश्चन करता हूं। बात की है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इतना बड़ा नारा लगाया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो लेबर ही नहीं आनी जिसके लिए तमाम तर सब कुछ किया जा रहा है ताकि उसका रोजगार चले, उसका घर का चूल्हा चले, उसके बच्चे भूख से ना मरे। जो आपका नैरेटिव है, आपका नारा है, आपका मोटिव है कि हमने भूख से लोगों को बचाना है, तो बेसिकली तबका तो हुआ है, जो लेबर तबका है, जो रोज दिहाड़ीदार है, उसने तो आना ही नहीं है। तो फिर क्यों बोल रहे हैं? लोगों को भूख से बचाना है और उस पैनिक से बचाना है जो जब एक गुर्बत से या कोई काम ना मिलने की सूरत में किसी मजदूर तबके में कोई पैनिक क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब आ जाएं आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ। उनका देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसको 42 इंडस्ट्रीज सपोर्ट कर रही होती हैं। जब आप एक, जो इमरान खान साहब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, इसका मतलब यह है कि 42 इंडस्ट्रियां बैक एंड के ऊपर होंगी और उनसे मुंसलिक वो तमाम लोग जो किसी ना किसी बहाने, कोई लेबर है, कोई छोटी दुकानदारी करता है, वो करता है, उनको ग्रो करने का या अपना रिस्क कमाने का मौका मिलेगा। अब आ जाएं इस बात पर। लेबर नहीं आ रही बकौल मैं जवाब पंजाब का ट्रांसपोर्ट नहीं खुल रही, एक और इंडस्ट्री साथ नहीं चल रही। मैं अपने आसिफ भाई से एक सिर्फ सवाल पूछ लूं आपकी वसात से कि क्या कोई बीमार आदमी
प्रोडक्टिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं देखें, मैं इससे एग्री करता हूं। फिर अगर ये ना होता तो क्यों छोटा ताजिर जो अपनी दुकान नहीं करता? नवाबजादा इफ्तिखार साहब बड़ी देर से सुल्तान, सिर्फ 1 मिनट, नवाबजादा साहब बात कर ले, मैं 1 मिनट कर लूं। देखें, मैं फिर वही रिपीट करता हूं, अगर लॉकडाउन ना होता तो छोटे ताजिर डेली की बुनियाद पर हमारे वुज़रा की रिक्वेस्ट ना कर रहे होते। आपके कॉलेजेस, स्कूल, शादी हॉल, सिनेमा, ये तमाम चीजें अभी भी बंद है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपने मियां मुद्दुर रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी है, सूबाई वजीर है, वो ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा नारा लगाया है प्राइम मिनिस्टर ने, उस नारे का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि लेबर ने नहीं आना। तो ये क्यों खोल दी जा रही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सर? देखिए, इनकी अपने ये जो कंफ्यूजन है इनके अपने अंदर है। और जिस तरह मिनिस्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि इसमें जो लेबर है वो गंदम की कटाई में गई हुई है, उन्होंने नहीं आना, फिर 42 और 7 शॉप्स भी खोलनी पड़ेंगी उनके लिए सारा, तो ये मुमकिन नहीं है। अब देखिए, जिस वक्त इसका जरूरत थी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को हमें ऊपर बूस्टअप करने की, उस वक्त हमने इसका गला दबाया और हमारी तमाम तवज्जो शेल्टर हाउसेज और अब तो ये भी कह दिया कि जिसके पास जो भी पैसा है इन्वेस्ट कर दे, पूछा भी नहीं जाएगा। नहीं पूछा जाएगा। आज जब हमें जरूरत है लंगर खानों की, शेल्टर हाउसेज की, उस वक्त वो बंद है और हम कंस्ट्रक्शन की ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसिम, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात वही है कि हम बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि कोरोना से जो इस वक्त वबा इस वक्त आई हुई है, उससे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डॉक्टर्स ये बार आपको कह रहे हैं कि खुदारा घर रहें, घर बैठे, इसका बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं है। लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। सरकार के लिए लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन बाजार नजर नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने